हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 34 पर जो कविता दी हुई है वो समझाऊंगी। तो पेज नंबर 34 निकालिए। देखिए, लेसन नंबर 7। कविता का नाम है झूला। झूला कविता के कवि कौन है? राम सिंहासन सहाय, और उनका उपनाम है मधुर। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय यानी कि मधुर रचित है। यानी कि ये कविता किसने लिखी है? राम सिंहासन सहाय जी ने। बच्चों को झूले से लगाव होता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण इस कविता में दिया गया है। तो आपको पता है, छोटे बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है। उन्हें झूले से बहुत प्यार होता है। और बच्चे जब झूला झूल रहे होते हैं तब उनके मन में अलग अलग कल्पनाएं चल रही होती है। तो इन कल्पनाओं के बारे में यहाँ इस कविता में वर्णन किया गया है कि बच्चे अपने मन में कौन कौन सी कल्पनाएं करते हैं। तो अब हम ये कविता समझेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बदल। तो बच्चों, अब मैं आपको कविता समझाती हूँ। अम्मा, अम्मा यानी कि मम्मी। बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है कि क्या करना है मम्मी को? आज झूला लगा दे, यानी कि उनको झूला बांध कर दे। आज लगा दे झूला, यानी कि बच्चों को क्या करना है? झूला झूलना है। तो अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मी तुम मुझे आज झूला बांध कर दे। इस झूले पर मैं झूलूंगा। बच्चा क्या कह रहा है कि मैं आज इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। बच्चा कैसी कल्पना कर रहा है कि इस झूले पर बैठकर मैं झूला झूलूंगा और झूला इतना ऊपर जाएगा कि मैं आसमान को छू लूंगा। ये बच्चे की कल्पना है। ऐसा नहीं होता कि झूले पर बैठकर हम आसमान को छू लेते, लेकिन बच्चे जब झूले पर झूला झूल रहे होते हैं ऐसी अलग अलग कल्पनाएं करते हैं। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। तो जब बच्चा झूला झूल रहा है तो उसे कैसा लगता है कि झूले के साथ जैसे कि पेड़ की डाली भी उसके साथ झूल रही है और पेड़ के पत्ते भी उसके साथ झूल रहे हो, ऐसा उसे लगता है। अभी अगर जब भी आप झूले में बैठते हो तो आपको भी ऐसा लगता है ना। जब झूला ऊपर से नीचे ऐसे झूल रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ आसपास की जो चीजें हैं वो भी झूल रही है। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। उसे बच्चे को इस झूले पर बहुत मजा आ रहा है। वो ऐसी कल्पना करता है कि ये झूले पर बैठकर ही वो झूले को क्या करता है कि मुझे दिल्ली भी ले चल और कलकत्ता भी ले चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल। जब हम झूला झूलते हैं तब हम नीचे देखते हैं तो कैसा लगता है कि जो नीचे की धरती है वो भी जैसे कि हिल रही है, झूला झूल रही हो, ऐसा हमें लगता है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बदल। जैसे कि चारों तरफ बारिश बरस रही हो, रिमझिम रिमझिम, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है। ऐसी उसकी कल्पना बच्चा वो कर रहा है। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई ना? आपको भी झूला झूलना बहुत पसंद होगा। आप झूला झूलते हैं तब आपको ऐसी कल्पनाएं आती है ना? तो आपको एक कविता का गान करना है।
अच्छी तरह से जैसे मैंने सिखाया। अब शब्दार्थ झूला। झूला का मतलब होता है पालना या हिंडोला। गुजराती में हम उसे क्या कहते हैं? हिंचको। फिर पत्ता। पत्ता का मतलब होता है पर्ण। गुजराती में उसे क्या कहते हैं? पान या पांदड़ा। फिर आसमान। आसमान का मतलब है आकाश। अब अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 पढ़िए और बोलिए। आपको ये शब्द जैसे मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ वैसे आपको भी अपने आप पढ़ने हैं। अम्मा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मज़ा, बड़ा, उड़कर, धरती और रिमझिम। फिर प्रश्न नंबर 2, ये वाले प्रश्न है वो आपको करने नहीं है क्योंकि वो उसके उत्तर आपको अपने आप आपके जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर लिखने हैं, इसलिए आपको ये करने नहीं है। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो मैं आपको नोटबुक में करवाती हूँ। उसमें 1 नंबर में है लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? तो उसका उत्तर आएगा लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है। दूसरा, लड़का किसको छूने की बात करता है? तो उसका उत्तर क्या आएगा? लड़का आसमान को छूने की बात करता है। तीसरा, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो उसका उत्तर क्या आएगा? पेड़ की डालियां और पत्ते झूला झूल रहे हैं। आपको ये प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में मैंने जैसे हेडिंग लगाकर लिखे हैं ना, उसी तरह से आपको भी ये सभी प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। आपको ये जैसे लिखा है ऐसे अभिनय अपने आप करने हैं, जैसे कि केला खाना, आम चूसना, राखी बांधना, पतंग उड़ाना, झाड़ू लगाना आदि। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अम्मा आज लगा दे झूला। हमने जो कविता अभी मैंने आपको गाकर सुनाई ना और समझाई, उसकी काव्य पंक्तियां यहाँ दी है लेकिन आधी दी है, तो आपको आधी पंक्तियां अपने आप लिखकर इसे पूर्ण करना है। तो हम यहाँ देखेंगे अम्मा आज, फिर क्या आएगा? लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस तरह से आपको काव्य पंक्तियां पूर्ण करनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली जगह दी है और उसके पास में जो ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से सही विकल्प आपको पसंद करना है और उसे यहाँ लिखकर ये खाली जगह भरनी है। जैसे कि पहली है मैं खेल खेल खाली जगह, तो यहाँ रहा हूँ या रहे हैं, तो यहाँ मैं यानी एक ही व्यक्ति की बात है, तो यहाँ रहा हूँ आएगा। रहे हैं कब लिखते हैं हम? जब एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो तब रहे हैं आएगा। तो यहाँ लिखना है मैं खेल खेल रहा हूँ। दूसरा, हम पाठशाला जा खाली जगह, तो रहे हैं आएगा या रहा हूँ। तो हम यानी एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ रहे हैं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? हम पाठशाला जा रहे हैं। अब आगे, यह हाथी है खाली जगह सूंड लंबी है, तो इसकी आएगा। क्या आएगा? इसकी सूंड लंबी है। उसके बाद चौथा, खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है, तो कौवा दूर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो क्या आएगा? वह कौवा है, उसका रंग काला है। फिर पांचवा, ये तितलियां है, फिर यह जगह में क्या आएगा? खाली जगह में इनके, यहाँ दिया है ना ऑप्शन, तो इनके पंख रंग बिरंगे हैं, तो उनके नहीं आएगा लेकिन इनके आएगा। वे लड़के हैं, खाली जगह बस्ते लाल रंग के हैं, तो यहाँ उनके आएगा।
वे लड़के हैं उनके बस्ते लाल रंग के हैं। अब भाषा सज्जता, उसमें यहाँ देखिए आज कल, हंसना रोना, आना जाना, सोना जागना, ये क्या है? विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। एक दूसरे के विरोधी अर्थ बताते हैं, इसलिए ये विलोम शब्द कहलाते, यानी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रश्न 4 में देखिए, विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखिए कि चलना, चलना का विरोधी शब्द क्या होता है? रुकना। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग किया हुआ है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इसमें चलना आ गया, हमें मुश्किलों से डर कर रुकना नहीं चाहिए, तो यहाँ रुकना शब्द आ गया। इस प्रकार पीछे भी कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। जैसे कि ऊपर, तो ऊपर का विलोम शब्द क्या आएगा? नीचे। चढ़ना, तो चढ़ना का विलोम शब्द क्या होगा? उतरना। फिर आसमान, आसमान का विलोम शब्द धरती। छोटा, तो छोटा का विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपको लिखने नहीं है। फिर योग्यता विस्तार, उसमें आपको क है वो करना नहीं है, सिर्फ ख। किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ जो जगह दी है उसमें आपने जो भी झूला देखा हो वो आपको यहाँ उसकी चित्र यहाँ बनाना है, उसका चित्र बनाना है। किसका? झूले का, जैसा आपको पसंद हो वैसा, और उसमें रंग भरना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।